अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान की अतिशय कृपा हर जीव के ऊपर हमेशा बना रहता है ना। इस संसार में ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जो कि भगवान के कृपा से वंचित हुआ होता है। सिर्फ अगर कमी है, एक चीज की कमी है, वो है इस सत्य को समझने की, इस सत्य को स्वीकार करने की, जो कमी के अतिरिक्त और कोई कमी इस संसार में है ही नहीं, है ना। भगवान दया करते हैं लेकिन हम मानते नहीं, वही कमी है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो संसार में कोई भी व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता है। अगर हम लोग जीवित हैं, इसका मतलब है ये जगत के जीवन स्वरूप भगवान, उनका कृपा हमारे ऊपर है। लेकिन इसको कौन अनुभव कर पाता है? शास्त्र बतलाते हैं जो व्यक्ति भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया होता है और हमेशा उनका कृपा का आशावादी बनकर के रहता है। ये हमें दोनों ही करना पड़ेगा। मतलब उनका नाम करना पड़ेगा, हरिनाम करना पड़ेगा। कर रहा हूँ, होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कर लेते हैं ना। भरोसा भरोसा है
और इसीलिए उनका कृपा का आशा भी है। भगवान के ऊपर भरोसा है, नाम के ऊपर भरोसा है, और साथ में वो मुझ पर कृपा करेंगे, उनका कृपा को मैं निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा, यह आशा भी है। ऐसे तब जाकर उनका कृपा बराबर से अनुभव होता है, तब जाकर के होता है। ऐसे असंख्य भक्त हुए हैं, असंख्य भक्त हुए इस संसार में, जिन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। हर तरह का संकोच को छोड़कर, जहां संकोच है वहां पर समर्पण के बीच में एक व्यवधान आ जाता है, बाधा आ जाता है। शरणागति निसंकोच भाव से होना चाहिए। मतलब भगवान का श्री नाम को ग्रहण करना, तो उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। और जिन भक्तों ने इस प्रकार से साधन किया है, वो लोग भगवान का महती कृपा के पात्र भी बने हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आए हुए एक महान आचार्य हुए, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उस संकीर्तन यात्रा के नित्य परिकरों में से एक, और जिनके गुणों को देखकर, जिनकी अवस्था को देखकर हमारे पूर्वाचार्यों ने उनके स्वरूप को श्री नारद गोस्वामी के रूप में पहचाना। कौन है वो? बोलते हैं श्रीवास पंडित जी महाराज। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात, 550 के आसपास में होगा। उस समय श्री चैतन्य देव जब इस संसार में लीला कर रहे थे, उनके साथ में उस समय विशेष रूप से उनकी इस संकीर्तन यात्रा का सहयोगी बने। वो कौन है? श्रीवास पंडित। उनको नारद गोस्वामी की तरह पहचाना गया। क्यों? क्योंकि उनके मुख से कभी भी भगवान का नाम में विश्राम नहीं आया। नाम से उनको विश्राम जरूर मिला, लेकिन नाम को कभी भी उन्होंने विश्राम नहीं दिया। ऐसा है। भगवान के पास नारद जी गए, एक नहीं दो नहीं, हर स्थान पे कृष्ण को ही देख रहे हैं। जहां भी देखते द्वारिकाधीश ही दिखाई दे रहे हैं उनको। उनको देखते देखते उनके मन में एक प्रश्न आया, आप इधर भी दिखाई देते हो, उधर भी दिखाई देते हो, उधर भी दिखाई देते हो, उधर भी दिखाई देते हो। जैसे हम लोग गाते हैं ना, इतो नृसिंहा परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह। हृदय में भी है, बाहर भी है, इधर भी है, उधर भी है, जहां भी देखो वहीं पे है। ऐसे ही नारद गोस्वामी ने जब कृष्ण को देखा, क्योंकि विष्णु है, वो सर्वत्र व्याप्त है। जो प्रणयी भक्त होता है, भगवान के अनुरागी भक्त होता है, वो भगवान की उस उपस्थिति को बराबर देख लेता है। क्योंकि भगवान में ताकत नहीं होता कि वो अपने भक्तों से छिप सके। ऐसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आके भगवान को भी हारना पड़ता है। वो कहाँ है? बोलते उनके भक्त, वहां छिप नहीं सकते।
कोशिश करके भी नहीं छिप सकते, क्योंकि भक्त अपने भक्ति के द्वारा अपने प्रभु को ऐसे आकर्षित कर लेता है जिस प्रकार से एक चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेता है। वो दोनों के बीच का जो आकर्षण है वो स्वाभाविक है, उसमें कोई भी बनावटी क्रिया नहीं है, वो स्वाभाविक है। चुंबक है और अगर पास में लोहा है तो वो आकर्षित हो जाएगा। उसी प्रकार से जो भक्त के हृदय में भगवान के प्रति एक अविरल धारा से बहती हुई वो प्रेममयी भक्ति है, वो भगवान को भी आकर्षित कर लेता है, रह नहीं पाते भगवान। इसलिए नारद जी जब वहां पर गए, उन्होंने देखा, क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब नारद जी के मन में एक भाव आया कि मैं क्यों ना भगवान से एक प्रश्न करूं, है ना, चारों तरफ दिख रहे हैं। वो पहुंच गए उनके पास, बोलते देखिए एक बात पूछना है आपसे। बोले पूछ लो। बोलते आप रहते कहाँ हैं, ये जानना है मुझे आज। बोलते आप कहाँ रहते हैं, उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, आप है कहाँ, रहते कहाँ हो। भगवान बोलते जानना है। बोले हाँ। भगवान ने उनको एक बात बोला, नाहम तिष्ठामि वैकुंठी। तुमको लगता है ना कि तुम वैकुंठ यात्रा करके आते हो और मैं वहां तुमको दिखाई देता हूं। बोलते हाँ। बोलते मैं तुम्हें बता दूं, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। बोलते प्रभु आप वैकुंठ नहीं रहते, मैं तो आपको देखा उधर। तो सुन तो लो लक्ष्य, योगी नाम हृदय न चा। ये मत सोचना अगर वैकुंठ में नहीं हूं तो जितने भी बड़े बड़े योगी ऋषि आदि हैं जो कि ध्यान करके बैठे रहते हैं, उनके हृदय में रहता हूं। बोलते वहां भी नहीं रहता। भगवान कहने का मतलब, जिस द्वारिका में तुम मुझे देख रहे हो मैं यहां भी नहीं हूं, और जिस वैकुंठ में तुम मुझे देखते हो आकर मैं वहां भी नहीं हूं, और बड़े बड़े योगी आदि जहां पर बैठ के ध्यान करते हैं मैं वहां भी नहीं हूं। दिख तो रहे हो। बोलते एक जगह पर जरूर रहता हूं। बोलते प्रभु कहाँ। बोलते मद भक्त यत्र गायन्ति, जहां मेरे अनुरागी जन, भक्त मतलब लोग ऐसे समझ लेते हैं कि शायद ऐसे कुछ बन गया और दूसरे दुनिया का आदमी बन गया, जैसे ऐसे सोचते हैं। अभी हम 2-3 दिन पहले की बात है, एक परिवार अपने बच्चे को बोल रहे हैं, बोलते ये सारे काम नहीं करना तुमने, माला नहीं करनी, उन लोगों के पास नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पहले तुम ठीक था। ठीक क्या था? मांस खाता था, देर से उठता था, जो भी है घूम घाम के थोड़ा मनोरंजन करके अपना काम के लिए निकल जाता था, वापस घर आ जाता था। अब जो है हमारे प्रभु से मिलकर, इनसे मिलने के बाद आदमी माला पकड़े बिना रह नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। ये संसार के दुश्मन है। तो इसलिए हमारे प्रभु जी से मिलने के बाद उसको समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए उस बच्चे के मन में इच्छा हुआ कि मैं हरिनाम करूँ। कितनी अच्छी बात है, हिंसा ना करूं, मांस आदि सेवन ना करूं, भजन करूं, सदाचार जीवन व्यतीत करूं, सेवा करूं। कितने अच्छी विचार आ रहे हैं। तो घर वाले
स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। ऐसा वो क्या बोलते हैं, ये रास्ता गलत है, वहां नहीं जाना, वो नहीं करना। ऐसा हमारा ये संसार की स्थिति जो हो, वहां पर भगवान कहाँ वास करते हैं? बोलते मद भक्त यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त लोग। ये भक्त कौन है? ये तिलक लगाया, वो कंठी पहना, ये वो, सिर्फ यही भक्त की परिभाषा है? बोलते ना, भक्त की परिभाषा ये है जो भजनीय वस्तु है, उपास्य वस्तु है, आराध्य वस्तु है, उनके प्रति जो अपने हृदय में अनुराग भर ले, वो भक्त है। भक्त उसको कहते हैं। मतलब भगवान से प्रेम करना जो व्यक्ति ने सीख लिया है वो भक्त होता है। हनुमान जी महाराज, क्या रूप था उनका? वानर रूप था, है ना। और जाम्बवन जी का क्या रूप था? भालू का रूप था। गरुड़ जी महाराज का कौन सा रूप था? पक्षी का रूप था। काकभूषुंडी जी महाराज का कौन सा रूप था? पक्षी का ही रूप था। ऐसे गजेंद्र जो है वो कौन सा रूप था? हाथी का रूप था। ये जितने भी असंख्य भक्त हुए हैं, भक्त जो होता है वो किसी शरीर के अथवा किसी रूप के या किसी जाति वर्ण समाज आदि के अधीन वस्तु नहीं होता है। भक्त कौन है? वो ना संकीर्ण होता है, ना कट्टर होता है, कुछ भी नहीं है। भक्त मतलब है भगवान के चरणानुरागी, जिसको भगवान में जितना अनुराग है, शास्त्र कहने के अनुसार वही व्यक्ति वास्तविकता में भक्त होता है। अब भगवान नारद जी को ये बात बोल रहे हैं, मद भक्त, ऐसे मुझे प्यार करने वाला जो व्यक्ति, यत्र गायंती, जहां पर मेरा चर्चा करता है। आप किसी से प्यार करते हो, जब कहीं जाओगे, अब आप उनके बारे में चर्चा करोगे, मैंने वो फलाना ना बड़ा अच्छा, एक अलग तरह का प्रेममयी वातावरण वहां पर बन जाता है। और भक्त कौन है? भगवान से प्रेम करने वाला। भगवान से प्रेम करने वाला जो भक्त, भगवान का जहां पर नाम रूप गुण लीला आदि का निरंतर कीर्तन में तत्पर और दक्ष रहता है। बोलते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां जाके बैठता हूं। अक्सर लोग बोलते हैं इतना कोविड आ गया, ये आ गया, भगवान क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे। अरे तुमको भगवान पे विश्वास कहाँ है? ये बात है। थोड़ा सा दुख आया, पहाड़ गिर गया और ये बात बोलने लगे। इनका ये बातें श्मशान वैराग्य की तरह, जब चिता जलाने के लिए लेकर के जाते हैं श्मशान में, बड़ी बड़ी बातें करते। क्या रखा महाराज, एक दिन तो सब जल के खाक हो ही जाना, कुछ भी तो बचना नहीं। एक घर ये सब कहाँ साथ जाएगा महाराज? भैया इतना वैराग्य अगर तेरे अंदर आ ही गया है तो त्याग दे सब। नहीं जी, है ना। वो जितना देर चिता जल रहा है उसके आधे से आधे के आधे समय तक के लिए ही है। ऐसा ये संसार की ऐसी स्थिति है। इसीलिए बता दिया वहां पर, मद्भक्त यत्र गायंती, जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे अनुरागी होकर
मेरे नाम रूप गुण लीला स्वार्थ को लेकर के नहीं होता है, प्रेम को लेकर के होता है। एग्जाम का टाइम आया, मंदिर में पहुंच गया और उसके बाद ठाकुर जी के आगे कोई नारियल रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई फल रखता है, कोई 50-100 रुपए का दक्षिणा रखता है और उसके बाद मन्नतों का लिस्ट सुना देता है। बोलते ऐसा नहीं, वो स्वार्थ है। बेटी की शादी नहीं हो रहा है, पहुंच गया, जीवन भर भगवान हैं ये कौन विश्वास करेगा? उनका नाम ही सब कुछ कर सकता है, इस बात को कौन विश्वास करेगा? इसीलिए वहां पर ये बात स्पेसिफाई किया, जो कोई भी जहां तहां बैठकर भगवान का नाम करेगा तो भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए वहां आने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आता है? भागवत जी में बता दिया, अवैष्णव मुखोद्गीर्णात् पीयूताम भागवतामृतम। यद्यपि वो भगवान की महिमा कथा ही है, लेकिन जिसको भगवान में भक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर वो कथा का कीर्तन करता है, बोलते श्रवणम न एव कर्तव्यम, ऐसी चीजें कभी भी सुनना भी नहीं होता। क्यों भाई, क्या परेशानी है? बोलते सर्पोच्चिष्ट यथापया, वो जहर बना हुआ होता है। इसलिए यहां पर स्वयं भगवान नारद जी को बोल रहे हैं, मद भक्त जो है वो स्पेसिफाइड है। मद भक्त वाली जो अवस्था है वो बहुत आगे लेके जाएगा। और सबसे पहली बात भगवान क्या बोल रहे हैं? तत्र तिष्ठामि, वहां जाकर के मैं बैठ जाता हूं। किसको बोले? नारद जी को। इतनी बात सुनने के बाद नारद जी का वाद्य यंत्र कभी भी विश्राम ही नहीं। और श्री चैतन्य देव के रूप में भगवान प्रेम धर्म को प्रवर्तन किया, जो चिरकाल से कभी किसी युग में किसी को जो दिया ही नहीं, वो दिव्य प्रेम को प्रदान किया और साथ ही युग धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। इसीलिए उन्होंने अपने साथ लीला करने के लिए नारद गोस्वामी को चुना। कि क्यों? क्योंकि आपका तो कभी भी जीवा के ऊपर से भगवान का नाम हटता ही नहीं। नारद गोस्वामी ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने अपने माया दिखाना था तो इतना आसानी से दिखा नहीं पाए उनको। नहीं तो भगवान का माया का प्रभाव कितना देर लगता है, लेकिन नारद गोस्वामी को इतने आसानी से दिखा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जीवा के ऊपर से भगवान का नाम लवमात्र काल के लिए भी हटता नहीं है। वो भगवान का नाम ही उनका जीवन है। ये विशेषता है। वही नारद गोस्वामी को चुनकर श्री चैतन्य देव इस संसार में लीला किया और वही नारद जी महाराज इस संसार में श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हुए। ऐसा क्या आचरण करके दिखा रहे हैं कि भगवान के चरणों में शरणागति का आचरण करके दिखा रहे हैं। भगवान के नाम के ऊपर जो उनका भरोसा है, विश्वास, उसको दिखला रहे हैं। जितना हमारा भगवान के चरणों में भरोसा होगा उतना ही हम लोग भगवान के प्रिय बनेंगे। श्रीवास पंडित ऐसे भक्त थे जिनके घर में श्री चैतन्य देव ने संकीर्तन रास आरंभ किया था। युग धर्म जो हरिनाम संकीर्तन जिसको उन्होंने प्रचार जो करना था, उसका जो शुभारंभ जो है श्रीवास आंगन से ही किया था।
हमारे आचार्य बता दिया, श्री हरिवास रे है हरि कीर्तन विधान। कब शुरू किया? एकादशी के तिथि में शुरू किया। और क्या बताया? ये नहीं बताया कि एकादशी को शुरू करना है, बोलते हरिवास रे है हरि कीर्तन विधान। जो हरिवासर तिथि है, हरिवासर तिथि मतलब क्या है? भगवान की अपनी तिथि, जैसे कि एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, बलदेव पूर्णिमा, वरा द्वादशी, वामन द्वादशी, जितने भी तिथियां हैं मुख्य रूप से वो, और अनुषंगिक रूप से जितने भी अन्य तिथियां हैं वो भी। कहने का अभिप्राय है प्रतिनित्य विशेष तिथियों के साथ में युक्त होकर सभी तिथियों में जो सब समय भगवान का नाम कीर्तन ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं आज एकादशी को कर लिया, ठीक है, अगला 15 दिन बाद करेंगे ना। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ। श्रीवास पंडित के घर में, उनके आंगन में, जैसे हम लोग अभी बैठ के जैसे कीर्तन सत्संग कर रहे हैं, श्री चैतन्य देव ने वहां पर उस संकीर्तन यात्रा को आरंभ किया था। उठी लो कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। भगवान का दिव्य नाम का ध्वनि जो है उधर से उठना शुरू हुआ था। क्यों? हरि कीर्तन ही उनका एकमात्र व्यवस्था है। और श्रीवास पंडित इस प्रकार से उस कीर्तन के रस में डूबे हुए थे। कितना उनको भरोसा है, कितना उनका विश्वास है भगवान के प्रति, बहुत विश्वास है। क्या होता है? श्रीवास पंडित के यहां पर एक दिन पुत्र शोक होता है। उनका एकमात्र पुत्र है, उसका मृत्यु हो गया। साधारण सी बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा कोई नुकसान होने से हम लोग भयभीत हो जाते हैं। और हम तो ऐसे लोग भी जानते हैं जीवन भर जितना भी उम्र है दुष्कर्म ही किया है, और उसके बाद कभी ऐसे सत्संग के प्रभाव से, भक्तों के संगति के प्रभाव से आकर के भगवान का भजन करना शुरू किया। जब भजन शुरू किया, उसके पूर्वकृत कर्मों का फल जब सामने आता है, क्योंकि पाप कर्म करना आसान है, उसका दंड को स्वीकार करना, भोग करना आसान नहीं होता। जब वो दंड उनके सामने आता है, उसको भोगने के स्थिति में वो लोग ना मानसिक रूप से हैं, ना ही बुद्धि के स्तर पे। अब वो लोग क्या करते हैं? ले भगवान के नाम लिया, कोई क्लेश तो गया नहीं, ऐसे होते हैं। क्या फायदा हुआ? हरिनाम लिया, कुछ तो लाभ हुआ नहीं। लेकिन जो प्रणयी भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान से अनुराग करने वाला होता है, वो कभी भी इस तरह के विचारधारा को अपने अंदर आने नहीं देता है। उसका स्तर ही अलग होता है। वो क्या बोलता है? मारवी राखवी जो इच्छा तो हार। आपका मर्जी है, जो मर्जी आप मेरे साथ कर लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपका दास हूं, मेरे प्रति आपका पूरा हक है। जो भक्त भगवान के आगे जाकर ये कह रहा है कि मेरे प्रभु, मेरे प्रति आपका पूरा हक है, आप जो करना है कर लीजिएगा, मुझे अपने चरणों से कभी भी दूर मत कीजिए। भगवान कैसे रहेंगे उसके बाद चिंता कर सकते हैं।
ये बात भरोसा है कि मेरे नाथ मेरे पे कृपा करने के लिए बैठे हैं, मुझे किस बात का डर। इसीलिए पुत्र शोक हो गया वहां पर। उनकी पत्नी रो रही है, एकमात्र पुत्र जिसका शरीर छोड़ दे वो मां कैसे रह सकती है, वो रो रही है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके आंगन में कीर्तन कर रहे हैं और श्रीवास पंडित अपने पत्नी को बोल रहे हैं, रोना बंद करो। हैं? कितना निर्दयी है, कितना कठोर दिल है, एक मां को रोने नहीं दे रहा है। ऐसे ही निर्दयी बन जाए और जीवन बन जाए। वो कह रहे हैं कि अभी जो है तुम्हारा पुत्र गया है, अगर तुम्हारा रोना सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के उस संकीर्तन में बाधा आया तो तुम्हारा पति भी जाएगा। सुसाइड का जो है थ्रेटनिंग दिया अपने वाइफ को। सोचो, क्या कीर्तन के लिए? आज के समाज के लोग वो बोले पागल है, लेकिन किसको पता है वो पागलपन के पीछे में कितना समर्पण छुपा हुआ है, कितना भरोसा छिपा हुआ है भगवान के प्रति। कौन जानता? ऐसे वो केवल अनुरागी ही जान सकता है। इसीलिए इन्होंने कह दिया कि देखो, रोना नहीं, तुम बस चुपचाप रहो, महाप्रभु को अपना कीर्तन करने दो, आनंद लेने दो, तुम भी गाओ, चलो। अरे मरे हुए बेटे को रखकर कौन सी मां है जो कि कीर्तन में बैठ के ताली मार के आए? असंभव। लेकिन विश्वंभर भगवान श्री चैतन्य देव, वो तो जानते हैं सब, सर्वांतर्यामी हैं। इसीलिए महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया। रोक के बोलते हैं कि कुछ आनंद सा नहीं आ रहा है, कीर्तन तो हम कर रहे हैं लेकिन मुझे आनंद अनुभव नहीं हो रहा, कुछ तो हुआ लगता है। बोलते कुछ हुआ है घर में? इतना उन्होंने पूछना था, रोना शुरू कर दी जोर से कि हाँ, एकमात्र पुत्र था पंडित जी का, वो शरीर छोड़ दिया है। एकदम गंभीर हो देखा, केवल आपके संकीर्तन में बाधा ना हो, इसीलिए श्रीवास पंडित चुप रहे हैं। कितनों नाम के प्रति समर्पण है। हमें ये सब सीखना है। अगर हमने परिणाम देखना है तो हम कीर्तन में भी रहते हैं, अगर बीच में कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, हम कीर्तन को भी छोड़कर उसको पहले चेकिंग करने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें रिजल्ट्स भी चाहिए होता है, वो भी पॉजिटिव, कोविड के अलावा बाकी सब। हाँ, तो ये बात है, ये चीज हमें समझना होगा। हमारे आचार्य जितने भी हैं, ऐसे रसिक जितने भी हैं, इस संसार में आके अपने आप को उस स्थान पर रख के हम लोगों को शिक्षा और प्रेरणा सब कुछ दे रहे हैं। ऐसे अब आज जो है महाप्रभु देखते हैं, देख के उस बच्चे को बोलते हैं कि बेटा उठ। भगवान स्वयं काल है, इसलिए भगवान ने बच्चे को उठा दिया। वो बच्चे जो मर गया है वो उठ के खड़ा हो गया, सब देख रहे हैं। बोलते तुम चला गया, तुम्हारी माँ देखो कैसे रो रही है। तुम्हारी माँ देखो कैसे रो रही है। इतना अच्छा भक्त परिवार, इसको छोड़ के तुम चला गया। तो वो बालक हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहा है,
ये मैं क्या करता, जितना समय के लिए आपने जिस स्थान पर मुझे रहने का व्यवस्था दिया उतना ही देर तो रहूंगा, इससे अधिक मैं इच्छा करके भी कैसे रह सकता हूं। ये तो प्रभु आपका व्यवस्था है, आपने ये व्यवस्था किया। मैं कैसे, किस प्रकार से मैं रह पाऊंगा और अधिक समय के, इसीलिए आपका आदेश था तो इसलिए मुझे आना पड़ा। यदि आप कृपा करें, जो दूसरे स्थान पे मेरी प्रतीक्षा हो रहा है मुझे वहां के लिए यात्रा करना होगा, करके प्रणाम करके वो चला गया। हमें समझना होगा अपना कोई भी नहीं है। कौन है हमारा? भगवान। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर इस प्रकार से कृपा किया, महाप्रभु ने स्वयं उनसे कहा कि मैं ही आज से आपका पुत्र हूं। कहने का मतलब, भगवान के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति, उसका अन्याय नहीं होता है। भगवान के नाम में डूबा हुआ व्यक्ति, भगवान से अनुराग करने वाला एक प्रेमी व्यक्ति के साथ कभी भी अन्याय नहीं होता है। ऐसा इस संसार में अगर हम किसी से उस प्रकार से अतिशय प्रेम करने लगते हैं, वो हमारे उस प्रेम का दुरुपयोग करता है, क्योंकि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको व्यवहार करके। आप अभी किसी के लिए पागल है, उसको मालूम है, वो आपका इस पागलपन का फायदा उठाएगा बस। लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते हैं। अगर हम भगवान के लिए पागल हो सकते हैं, उसके प्रतिफल में जो है भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। कहाँ मिलेगा इसे? ये ऐसे नहीं है। एक बात, ये चीज हमें समझना होगा। ऐसे भक्त अपने आचरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं, अपने प्रेम से, अपने भक्ति से अपने प्रभु को अपने पुत्र के रूप में पा लिया उस माता ने। कितनी बड़ी बात है। ये होता है विशेषता। वही श्रीवास पंडित बहुत सरल सीधे महात्मा है, घर में बैठे हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि ये तो बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देता, तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जो हो धन, उसका व्यवस्था कहाँ से होता होगा। एक मन में एक जिज्ञासा उठा। वो क्या करते हैं, जाकर के श्रीवास पंडित से पूछते हैं, हे पंडित जी प्रभु, आप जो हैं जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? पूरा दिन तो बैठ के भजन करते हैं। श्रीवास पंडित 3 बार ताली मारा, लोग नहीं समझ पाए, चैतन्य महाप्रभु समझ गए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं क्या करूंगा, एक दिन उपवास करूंगा, अगर नहीं मिला खाने को एक दिन उपवास कर लूंगा, नहीं मिला खाने को दूसरा दिन उपवास कर लूंगा, नहीं मिला खाने को तो तीसरा दिन भी उपवास कर लूंगा, और चौथे दिन भगवान का ही नाम लेकर गंगा में छलांग लगा दूंगा। तीन दिन तो कोई भी भूखा रह सकता है। बात यहाँ 3 दिन भूखा रहने की नहीं है, बात यह है कि भगवान के ऊपर निर्भर होने की है। इतनी निर्भरता
हरिनाम कर रहे हैं और भगवान पे निर्भर है। ऐसा दो पैर का रसोई कौन बनाएगा, ये भी चिंता नहीं है। प्रभु कृपा करके सब व्यवस्था अपने आप कर देते हैं। शाम को कौन खिलाएगा, कोई चिंता नहीं है। उनको मालूम है मेरा भूख मेरे प्रभु को पता है, मेरे नाथ को पता है। वो अपने आप अपने भृत्य का किसी भी प्रकार का पीड़ा नहीं आने देंगे। हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी, जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी एक बात बोलते थे, चोर को मिलता है, डाकू को मिलता है, लुटेरों को भी मिलता है, क्या भगवान के ऊपर भरोसा करने वाले को खाने को नहीं मिलेगा? गुरुजी जिस भूमिका में हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज को जो व्यक्ति हजम कर सकता है, वास्तविकता में उसको ही पता होता है कि जीवन में अभाव बोल के कुछ है ही नहीं। ऐसा काम छोड़ दो, ये नहीं बोल रहे हैं। हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य ये कभी भी बोलते ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो और तुम भगवान के नाम के ऊपर निर्भर हो जाओ, सारे काम बन जाएंगे। ये विशेषता है ना। महाभारत में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध मत करो, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो उल्टा बोला कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं युद्ध करोगे, युद्ध तो करना है। भगवान ने लेकिन क्या बताया, बोलते हैं हार जीत की बात जो है वो तुम मत सोचो, तुम मेरे पे निर्भर होकर, मेरा शरणागत होकर के तुम अपने कर्तव्य पालन करो। श्रीवास पंडित यही बात बतला रहे हैं कि प्रभु आप ही के ऊपर निर्भर हूं, जो भी कर रहा हूं। अगर एक दिन भोजन नहीं मिला, हम भूखा रह लेगा, क्योंकि मैं आप पे निर्भर हूं। दूसरा दिन नहीं मिला, भूखा रह लूंगा, क्योंकि आप पे निर्भर हूं मैं। तीसरा दिन भी रह लूंगा, उसके बाद तो मैं गंगा जी में छलांग लगा दूंगा। भगवान से कह रहे हैं बात, क्यों गुस्सा? बोलते नहीं, मैं आपके शब्दों का अनादर होता हुआ देख नहीं सकूंगा। आपने भगवत गीता में कहा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम भाम्यहम्। जो मेरा ही चरणों में अनुरागी होकर नित्य निरंतर मेरा ही सेवा में रत रहता है, मेरे उपासना ही जिसका एकमात्र उद्देश्य, ध्येय, साधन, साध्य, सर्वस्व है, बोलते हैं योगक्षेम वहां में मैं उसका सारा ख्याल रखूंगा। ये मेरा जिम्मेवारी है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। इसलिए आपके शब्द स्खलित हो, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अपना जीवन को ही समाप्त कर दूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं उनको, धन की अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी जो है, हो सकता है किसी संदर्भ में उनको भी भिक्षा मांगना पड़े, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी अभाव बोल करके कुछ होगा नहीं है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। लक्ष्मी जी जो है उनको अभाव हो सकता है, लक्ष्मी जी को कमी हो सकता है। लक्ष्मी जी की कृपा जिसको मिलता है वही जो है परम भाग्यशाली हो जाता है। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ऐसे कोई संदर्भ में हो सकता है लक्ष्मी जी को भी अभाव हो जाए, लेकिन तुम्हें कभी भी भूखा रहना नहीं होगा। ऐसा
कदम कदम के ऊपर भगवान ध्यान रखते हैं, लेकिन इसको अनुभव वही कर पाता है जो व्यक्ति उनके नाम का आश्रय लिया हुआ होता है। अन्य व्यक्ति जितने भी हैं, अपने अंदर अहंकार भरकर, अपने बुद्धि को मूढ़ बनाकर वो क्या करते हैं? कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करने वाला हूं, ऐसा मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, इस भाव से वो लोग क्या करते हैं? अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। कौन सा व्यक्ति? अहंकारी व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? विमूढ़ व्यक्ति, जिसका बुद्धि हरण हो चुका है। ये कौन होता है? ये वही व्यक्ति होता है जो कभी भी भगवान के चरणों में अनुराग हो ऐसा प्रयास ही नहीं किया। मतलब हरिनाम नहीं किया, कभी भगवान नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन जो नाम करता है धीरे 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 उसका जिंदगी ऐसे हो जाता है। ऐसा यहां तक कि वो तो नाम करते ही है। श्रीवास पंडित जी महाराज नाम तो करते ही है, और कैसे करते हैं जिसका कोई उपमा ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं नारद जी हैं। उसका नाम था दुखी, ऐसा भी नाम है, दुखी है। ऐसे अब लोग इधर भी रख लेते हैं हैप्पी, वो जिंदगी में बेचारा कभी हैप्पी नहीं है। उनकी बात नहीं कर रहा भैया, जो भी ऐसे नाम होते हैं लोगों के। विद्यासागर, ए लिखना भी आता नहीं उसको। कमल नयन, ऐसे ऐसे जितने भी नाम होते हैं, नाम लोग रखते हैं। उस समय वो लोगों ने रखा दुखी। अभी वो क्या करती है, वो माता, उनका सेवा लगा रखा है। जो भक्त लोग यहाँ पर आते हैं वो लोगों को थक जाते हैं, कीर्तन वगैरह भगवान का नाम करते करते थोड़ा सा जब शरीर थक जाता है, उनको पीने के लिए पानी, क्योंकि गंगा जी के, माँ गंगा के पावन तट पे ही श्री धाम मायापुर के अंदर श्रीवास पंडित जी का आवास है। बड़ा सुंदर स्थान है, अभी भी है। तो इसीलिए वो माता दुखी रोज गंगा जी में जाकर पानी भर के, स्वच्छ जल, गंगा जी का पवित्र जल भरकर वो लेके आती है और वहाँ पर रखती है, ताकि भक्त लोग हाथ पांव धो सके, स्नान आदि कर सके और पान कर सके। ऐसा रोज होता है, रोज होता है, रोज होता है, उसकी सेवा चल रही है। उसका मन में होता है कभी तो महाप्रभु भी मेरा सेवा को स्वीकार कर ले। और महाप्रभु रोज सुबह उठने के बाद, जो भी कीर्तन से विश्राम होने के बाद, सीधा गंगा जी में स्नान करने चले जाते हैं। उस दिन महाप्रभु उनको रोकते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं शरीर बहुत थक गया है, इसलिए अब मैं जो हूं गंगा जी में जा नहीं सकता। आप एक काम करना, यही पानी की व्यवस्था करना। बोल दिया दुखी, बोलते दुखी, ले आई पानी। बोलते हैं आपका नाम दुखी? बोलते दुखी है। बोलते जो वैष्णव का सेवा में है वो दुखी कैसे हो सकता है? शुद्ध भक्त की सेवा में जो है वो दुखी कैसे हो सकता है? महाप्रभु ने उसका नाम बदल कर सुखी रखा। तुम दुखी नहीं है, तुम परम सुखी है। क्यों?
क्योंकि श्रीवास पंडित के यहाँ पर तुम सेवा कर रही है, भक्तों की सेवा कर रही है। जो भगवान के चरणानुरागी है उसके ऊपर तो भगवान का कृपा होता ही है। जो भगवान के भक्तों के भी सेवा करते हैं उसके ऊपर भी भगवान का कृपा हो जाता है। ये विशेषता है। कितने लोग इस चीज को अनुभव कर सकते। कारण क्या है? भगवान सर्वत्र व्याप्त है, हमारे हर छोटी सी छोटी चीज को अपने कृपामय दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ के सीसीटीवी से हम भाग सकते हैं, भगवान के जो सीसीटीवी है उससे नहीं भाग सकते। वो सर्वत्र है और हर क्रिया को भी देख रहे हैं। यहाँ तक कि शौचालय के अंदर भी जो है वो रह करके हमें देख रहे होते हैं। ये छोड़ दो, अगर हम अपने दौर्भाग्य से विष्ठा का कीड़ा बन गए, उस विष्ठा के कीड़े के जो शरीर में जो हम हैं आत्मा बनकर, वहां पे भी अंतर्यामी रूप से रहकर हमारी सारी गतिविधियों को अच्छी तरह से निरीक्षण कर रहे होते हैं। विश्वास होता है? ऐसा कहाँ नहीं है। हम अपने दौर्भाग्य से वो गंदी सी योनि को प्राप्त किए, लेकिन वहां भी भगवान हमें छोड़ नहीं रहे। वहां भी वो हमारे साथ में रह के हमें देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहा है। थोड़ा सा अगर अपने आंखों को खोल सकते हैं, थोड़ा सा, और अगर हम हरिनाम के आश्रय में जा सकते हैं, फिर देखना भगवान की उपस्थिति जो है बड़े सुंदर तरीका से दिखलाई देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया, हृदवाक वपुभी विददन नमस्ते। शरीर मन वाणी के द्वारा तुम भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ। वाणी के द्वारा कैसे शरणागत होंगे? हरिनाम करके। मन के द्वारा मन को उनके चरणों में लगाकर, शरीर के द्वारा जितने भी हम लोग लौकिक कार्य करते हैं, इस जगत के अंदर बंधन को बनाने वाले उन कार्यों में से अपने आप को निवृत्त करके भगवान की सेवा का अनुकूल कार्यों को करने से, भगवत भक्तों के सेवा के अनुकूल कार्यों को करने से, बोलते तीनों तरह से अगर हम लोग कार्यरत होते हैं, वो भगवान के श्री चरणों में नमन करना, शरणागत होना हो जाएगा। ऐसे शरणागत व्यक्ति उस भक्ति पद के अधिकारी हो जाएगा। जब तक इस संसार में है, जिंदा है, तब तक वो परम सुखी रहेगा, कभी भी दुखी रहेगा ही नहीं। और जब इस संसार को छोड़कर निवृत्त होके चला जाएगा, वो बोलते परमानंद में विभोर हो जाएगा, भगवान के नित्य धाम में चला जाएगा। ऐसा भगवान अपने प्रेमी को यहाँ नहीं छोड़ते। ये जो जगह है भगवान के प्रेमी जनों का स्थान नहीं है, इसलिए भगवान किसी भी कीमत पे उन्हें प्यार करने वालों को इस स्थान पर रख के नहीं जाते। वो क्या करते हैं? वो स्वयं कृपा करके उसको उस स्थान से उद्धार करके अपने साथ ले जाते हैं। ये विशेषता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमान। शरीर मन वाणी के द्वारा निरंतर जो भगवान की सेवा में लगा हुआ रहता है, वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को जो है बड़े सुंदर रूप से देखता है। उसके जीवन में कठिनाई बोल करके कुछ होता नहीं है। फिर नहीं महाराज बहुत कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाइयों के बीच में से जो कठिनता है उसको भगवान ने कृपा से निकाल लिया है। नहीं तो प्रहलाद महाराज को जरूर अनुभव होता। प्रहलाद महाराज को तो कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। उनका पागल हाथी से उनको कुचलने का कोशिश कर रहे हैं, उनको अनुभव नहीं हो रहा। पहाड़ से फेंकने का कोशिश कर रहे हैं, उनको अनुभव नहीं हो रहा।
कुछ भी नहीं हो रहा। और उल्टा प्रहलाद महाराज को देख करके इतिहास भी इसका प्रमाण है, शास्त्र इसका प्रमाण है कि स्वयं हिरण्यकशिपु भयभीत हो रहा है कि इतना छोटा सा बच्चा, ये क्या है ये। ऐसा कठिनाई होने पे भी अपने पूर्वकृत कर्मों के परिणाम में लेकिन एक विशेषता रहेगा, वो कठिनाई भगवान निकाल देते हैं। क्रिया रहेगा, जैसे टीवी चल रहा है, इमेज चल रहा है, सब कुछ है, साउंड नहीं आ रहा है ना। ऐसा इमेज देख के उतना डर नहीं लगता जितना कि वो साउंड इफेक्ट से लगता है। अगर हॉरर मूवी चल रहा है, मान लो, इमेज देख करके किसको डर लगता है, लेकिन जब वो ऊपर में से आवाज आता है ढूंढ करके, तब आदमी डर जाता है ना। उसी प्रकार से वहां कर्म तो हो रहा है, कर्म तो हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो प्रभाव को भगवान खींच लेते, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर वो बीत रहा है, जिसके ऊपर वो बीत रहा है, वो उसका भरोसा केवल गोविंद है, उसका भरोसा केवल भगवान है। इसीलिए बोलते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं उसके सामने सब कुछ अत्यंत सुंदर मनोरम ही अनुभव होने लगता है, कोई कष्ट नहीं होते हैं। ये बात है। इसलिए हमें गौर पार्षदों से प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि ये नाम के रसिक है। ये लोगों का जीवन शुरू नाम से होता है, इनका जीवन का विश्राम भगवान के नाम से ही होता है। ऐसे नाम करते 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 एक ऐसी अवस्था को वो लोग प्राप्त कर जाते हैं, फिर नाममय हो जाते हैं, नामाचार्य बन जाते हैं। श्वास श्वास पे उनका भगवान का नाम दर्ज हो जाता है। जिस श्वास के ऊपर भगवान का नाम विराजमान हो गया, काल भी उसको क्या निकाल सकता है, काल भी उसको क्या कर सकता है। काल का प्रभाव उस स्थान पे कैसे हो सकता है ना, क्योंकि काल भगवान स्वयं है, और भगवान का ही नाम जब उस व्यक्ति के काल में बैठा है तो उसके साथ में अन्याय कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां भगवान बैठा है। और इतना ही नहीं, प्रेम का अनुभव होगा, जीवन में प्रेम का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, और एक ऐसा अनुभूति आएगा जहां पर समझ में आता है ये मेरा है। ऐसा इसलिए हरिनाम अवश्य ही करना, क्योंकि भगवान को सुख वही देता है जो हरिनाम करता है। क्योंकि भगवान को किसी चीज का अभाव नहीं है, कमी नहीं है। अगर मान लो किसी के पास कोई चीज का अभाव हो, उसको देखकर हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। भगवान के पास अभाव किस चीज का है? भगवान के पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। इसीलिए हम कोई भी वस्तु के द्वारा भगवान को प्रलोभित नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु के द्वारा भगवान को प्रलोभित नहीं कर सकते। तो फिर क्या उपाय है? बोलते इसीलिए भगवान को प्रलोभित करने का क्रिया को छोड़ो और अपने जिंदगी को सुधारने की तरफ ले करके जाओ। वो कैसे संभव होगा? बोलते हरिनाम करके। इसलिए अच्छे से सब हरिनाम कीजिएगा, है ना। भगवान का नाम करना है। ये जीवन कब तक है कुछ पता नहीं है, किसी का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर परिस्थिति में जो हमारे साथ रह के रक्षा करने का काम केवल भगवान कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए समझदार व्यक्ति का यह धर्म है, ये कर्तव्य है कि वो भगवान का नाम का आश्रय ले
और जीवन में आगे बढ़े। शास्त्र कहते हैं जो समय पे दोस्त होते हैं, जब समय बिगड़ता है तो वही हमारा दुश्मन भी बन जाता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं होते। हमारा अच्छा समय हो, बुरा समय हो, जैसा भी हो, वो हर अवस्था में हमारे साथ रहकर हमारा रक्षा करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? बोलते हरिनाम करना है, बस, है ना। अभी हम लोग संकीर्तन करेंगे। भजन गीति देना। व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले वैजयंती माला। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले वैजयंती माला। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले वैजयंती माला। चरण नुपुर रसाल, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम सुंदर वदन कमल रललोचन, बांकी चितवन हारी। सुंदर वदन कमल रललोचन, बांकी चितवन हारी। सुंदर वदन कमल दललोचन, बांकी चितवन हारी। सुंदर वदन कमल दललोचन, बांकी चितवन
श्यामा राधे श्याम 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 भजन मन सुख राधे राधे श्याम श्यामा वृंदावन में भेड़ चरावे गोपी जन मनहारी वृंदावन में भेड़ चरावे गोपी जन मनहारी वृंदावन में भेड़ चरावे गोपी जन मनहारी श्याम श्यामा श्याम श्री गोवर्धन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे 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 श्याम भजन मन सुख राधे श्याम श्यामा राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा राधे श्याम 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 भजन मन सुख राधे श्याम श्यामा बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी बिन मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी
श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम 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 जय राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 तुम भी न मेरे और न कोई। ये एक चीज को अगर हम लोग समझ लें और काम बन गया और कुछ जरूरत नहीं है, मेरा और कोई है नहीं, है ना। मीराबाई ने क्या किया था, एक ही बात कहा था, बोलती है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, सूर पतित को ठोर कहाँ है। मतलब मुझ पतित व्यक्ति को, मुझ शरणागत को, मुझ दीन को दूसरा कोई ठिकाना कहाँ है। क्या बोले, तुम बिन, आपके बिना हे नाथ मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मीराबाई भी यही कह रही है, सूरदास भी यही कह रहे हैं, और जितने भी असंख्य भक्त हुए हैं वो तो यही कह रहे हैं। और गौर पार्षद तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके श्री चरणों का भक्ति, आपका नाम मेरे जीवा के ऊपर निरंतर रमता रहे, मुझे और कुछ मांग ही नहीं है। बोलते हैं निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए। मैं जैसे जैसे काम करूंगा, जैसे जैसे रहूंगा, उसी के अनुसार प्रभु आप मुझे कोई भी स्थान दे दो, कोई भी शरीर दे दो, चलेगा। सिर्फ एक प्रार्थना है मेरा, आप स्वीकार कर लेना नाथ। क्या है वो, जन्मे जन्मे येन तब नाम गुण गाए,
कोई भी जन्म में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, जो मर्जी होता रहे मेरे साथ, आपका नाम मेरे जीवा के ऊपर से ना उतरे, बस और कुछ चाहिए नहीं। जितने भी भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, रसिक होते हैं, वो लोग इस मंत्र को अच्छे से जानते हैं। कौन सा मंत्र? भगवान को अपने ओर आकर्षित करने का मंत्र। वो क्या है? खुद भगवान ही बोल रहे हैं, मेरे नाम का शरण में चले जाओ। और इसीलिए भक्त वही नाम को ही चाहते हैं। हमने भी वही चाहना है। मेरा जो है, हे नाम रूपधारी प्रभु, आपका नाम ही मेरा एकमात्र सहारा है, मुझे और कुछ है नहीं। मैं आपके चरणों में हूँ, बस आपके शरण में हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। फिर देखना जीवन का रूप अलग होता है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अच्छे से बजाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
जय करीला प्रविष्टो विष्णुपाद हम चित्त प्रकाश श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत